जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। आज जो है इस इम्पॉर्टेंट ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे जो है प्रॉब्लम जो है आपको एसएससी, रेलवे, यूपीपी, सीयूटी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और बच्चे जो है आपको यक्स मान करके इसमें जो है आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। और इसको अगर इस बेसिक फार्मूले पर अगर रख करके स्ट्रिक्ट बेसिस पर जो है रख करके अगर सॉल्व करें तो मुश्किल से जो है आपका जो है 50 से 60 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके दिखा देंगे आप। तो ध्यान से देखिएगा, पहले जो है आप इस ट्रिक को समझ लें कि हाँ कौन सी जो है क्या कह रहा है, उसके बाद तुरंत आप अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ध्यान से देखिए, ऐसे जो है आपको देखने को डीएस से कभी कभी ऐसे डायरेक्ट दे करके पूछ देता है कि ये कौन से जो है आपका नंबर है, रेशनल है, इरेशनल है। तो आप याद रखिएगा ये सभी के सभी जो है आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है आपके रेशनल नंबर हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये बार लगाने का मतलब कि ये डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। बार लगना का मतलब क्या हुआ कि ये डिजिट बार बार आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो है आपको कह रहा है कि आपका यल डॉट एक्स वाई बार इज इक्वल टू, ये लिख देते हैं। ये जो यहाँ पर यल है यानी कि यहाँ जो डिजिट रहेगा पॉइंट के जस्ट आपका लेफ्ट साइड में, उसको जस्ट का तस वैसे लिख देना है। और यहाँ क्या है, ये जो है वो एक्स वाई लिखना है। उसमें से आपको नॉन जो है एक्स की जो वैल्यू यहाँ जो एक्स लिखा है जिस पे बार नहीं है उसको जो है आप माइनस कर देना है। इस पूरे डिजिट में से आपको क्या करना है, ये जो है आपको क्या करना है, एक्स को जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको सीधे सीधे माइनस कर देना है। और यहाँ पर 10 का पावर नीचे वाला देखिएगा, यहाँ नीचे में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, इसको कंफ्यूज ना हो ध्यान से देखिएगा। ये 10 का पावर p प्लस क्यू माइनस 10 का पावर p प्लस क्यू माइनस 10 का पावर p क्या है, नंबर ऑफ नॉन रेकरिंग डिजिट। नंबर ऑफ नॉन रेकरिंग डिजिट को ही आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये रिपीटिंग डिजिट है। ये रिपीटिंग डिजिट है यानी कि रिपीट करने वाली जो डिजिट है उसी को जो है आपका जो ये नॉन रिपीटिंग डिजिट है, इसी को क्या कह सकते हैं, नॉन रिपीटिंग डिजिट है। यानी कि ये डिजिट जो है आपको रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग डिजिट है, या उसी को कहते हैं नंबर ऑफ नॉन रेकरिंग डिजिट। और ये क्यू क्या है, नंबर ऑफ रेकरिंग डिजिट, यानी ये जो बार बार रिपीट करेगी वो जो है आपको कितने नंबर है, उस डिजिट के कितने नंबर, इसी फार्मूले पर रखना रहता है। रख करके तुरंत निकाल लेंगे। पी का मतलब हो गया कि आपका नॉन रेकरिंग डिजिट, जो रिपीट न करने वाला डिजिट है। और क्यू का मतलब जो डिजिट रिपीट कर रहा है, जो डिजिट रिपीट कर रहा है यानी जितने अंक जो है रिपीट कर रहे हैं वो है आपका जो है, जो रिपीट कर रहा है वो है क्यू, और जो रिपीट नहीं कर रहा है वो है आपका पी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यह जीरो है तो यहाँ यल का काम कौन कर रहा है, जीरो, तो जीरो लिख लो। उसके बाद से एक्स वाई यानी 6 लिख लो। उसके बाद से सीधे सीधे क्या, माइनस जो रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ तो रिपीट नहीं करने वाला कोई डिजिट नहीं है तो जीरो डाल दो। और नीचे कितना हो जाएगा, 10 का पावर पी प्लस क्यू, यानी कि जो आपका रिपीट, ये जो है नंबर पी क्या है, नंबर ऑफ नॉन रेकरिंग डिजिट, यानी जो रिपीट न करा, तो रिपीट न करने वाला तो यहाँ कुछ है ही नहीं है तो जीरो। क्यू की वैल्यू जो रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कितना डिजिट कर रहा है, एक, यहाँ वन रख दो। फिर माइनस 10 का पावर कितना है आपका पी, तो ये जो है आपका पी, तो पी तो ये जो है आपका यानी कि नॉन रेकरिंग डिजिट जो है आपका जीरो था, यानी जो रिपीट नहीं कर रहा था जो है आपका वो जो था जीरो था। अब इसको सॉल्व कर दो तो 6, और यहाँ 10 का पावर 0 प्लस 1 यानी 10 ही होगा, और 10 का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 10 और माइनस किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाती है ना, तो 10 माइनस जो है आपका जो है 1 कितना हो जाएगा, 9। इसको काट करके छोटा कर दो, 3 से काट दो, 2 बार में 3 से काट दो, ये 3 बार में, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2/3। बिल्कुल एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्व करें इसी तरीके से, यानी यल का काम कौन कर रहा है, 1, तो 1 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपका जो है, पूरे ये डिजिट में से जो है आपको घटाना रहता है, तो पूरा डिजिट यहाँ तो पूरा जो है पॉइंट के लेफ्ट साइड में 8 है, 8 में से जो है आपको जो रिपीट न करने वाला घटा दो, तो रिपीट न करने वाला यहाँ 0 है जो है। अब उसके बाद से जो है आपका ध्यान से देखें, अब 10 का पावर कितना है, P प्लस क्यू, तो यहाँ P प्लस क्यू का काम कौन करेगा, यानी कि जो है आपका जो है P वाला जो है आपका नॉन रेकरिंग तो कुछ नहीं है, और आपका रेकरिंग वाला है जो रिपीट कर रहा है, रिपीट कितना कर रहा है, एक। फिर कितना हो जाएगा, 10 का पावर
यहाँ 10 का पावर जो है आप ध्यान से देख लो पी का मतलब हो गया कि आपका नॉन रेकरिंग डिजिट कितना है आपका जो है 0 है। नॉन रेकरिंग डिजिट कितना है आपका 0 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 + 8 अपान कितना 10। 10 का पावर 1 मतलब 10 और 10 का पावर 0 का मतलब जो है आपका कितना हो गया 1, तो 10 - 1 कितना हो गया 9। 9 और 8 कितना हो गया 17/9, बिल्कुल राइट आंसर। इसका सॉल्व करें, ध्यान से देखें इसको। ये प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0 प्लस कितना 16 और फिर जो है जो रिपीट ना करे उसको माइनस करना है, तो रिपीट यहाँ कौन नहीं कर रहा है 1, 1 को माइनस कर दो नीचे 10 का पावर p + q, यानी कि जो है आपका नंबर ऑफ रेकरिंग डिजिट या नॉन रेकरिंग कितना है 1 है, तो 1 हो गया। और आपका q का मान रेकरिंग वाला कितना है, यानी जो रिपीट कर रहा है वो कितना है, वो भी 1 ही है। और फिर कितना 10 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा सर 0 प्लस 15 में 16 में से गया कितना हो गया 15, और नीचे आपका कितना बचेगा, यानी कि ये हो गया आपका 10 का पावर 2 का मतलब हो गया आपका 100। 100 में से 10 गया कितना हो गया 90। 15 × 6 = 90, यानी 1/6 आंसर आ गया। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 0 + 2 5 4 - 2, 2 ही रिपीट नहीं कर रहा है तो 2 को घटा दो, और उसके बाद से 10 का पावर देख लो कितना होगा, यानी कि p + q। p का मान यहाँ पर जो है नॉन रेकरिंग डिजिट 1 है, और रेकरिंग वाला जो रिपीट कर रहा है रिपीट वाला 2 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 1 डिजिट मिलकर कितना हो जाएगा 3। 10 का पावर 3 माइनस 10 का पावर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 252 में से आप घटा दो तो कितना होगा सर 252 में से आपका 2 घटेगा, तो यानी 54 में से घटा दो तो 252, और नीचे कितना हो जाएगा 1000। 1000 में से 10 जाएगा कितना होगा 990। अब इसको काट करके छोटा कर दो, 9 से काटो, 9 से कट जाएगा ना, हाँ कटेगा। आपका 9 दूना 18, और फिर जो है आपका 7 72, 9 8 72, 28 बार में कट गया। इसको 9 से काटोगे तो 110 बार में, फिर जो है अब 2 से कट जाएगा, तो 2 से कितने बार में कटेगा सर, 2 से कटेगा आपका 14 बार में, और 2 से कटेगा ये 55 बार में, यानी फाइनल रिजल्ट आएगा 14/55, 55। ठीक है 14/55, ये इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद से आगे वाले प्रॉब्लम को देखिए खुद से, इसको जो है आपको जस्ट इसी तरीके से ये भी सॉल्व करना है, तो इसका आंसर खुद जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि हाँ जो है आपका इसका जो इसी फार्मूले पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा। सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो है इसका आंसर दें। ठीक, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।